Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energy. So guys, आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी दैट इज कैंसर कर्क राशि. ये होगी उनकी फेब मंथ की रीडिंग. सो लेट्स सी कर्क राशि जो फेब्रुअरी मंथ है दैट इज ऑल अबाउट व्हाट ओवरऑल एनर्जीज फेब मंथ की कैसी रहने वाली हैं. सो दैट इज ओके. सो इमोशनली अभी आप ऐसा फील करोगे कि यू डोंट नीड एनीवन. आपको किसी के ऊपर ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है. मे बी शायद ऐसे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे आपने बहुत चीजें करी हैं दूसरों के लिए बट वो चीज की वैल्यू नहीं हुई. नाउ समवेयर फेब मंथ में आप में ऐसी थॉट्स आने वाली हैं कि आई डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स. मेरे को खुश रखने के लिए मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है. समथिंग लाइक दैट. ओके, सो लेट्स सी कर्क राशि कैंसर आपकी जो है करियर वाइज एनर्जीज कैसे रहने वाली है. व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू, अ न्यू जर्नी एंड यस सम कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी देयर. सो कर्क राशि आपका जो करियर वाइज फेब्रुअरी मंथ है इट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. जितने आप एफर्ट्स कर रहे हो आपको उस चीज का रिजल्ट मिलेगा. सो नाउ इट डिपेंड्स कि आप कैसे एफर्ट्स कर रहे हो. पॉजिटिव अपनी ग्रोथ के लिए या कहीं पे स्टक हो और गिव अप कर रहे हो कि नहीं मैंने बहुत चीजें करी है मेरे को रिजल्ट नहीं मिले नाउ आई डोंट वांट टू डू. तो ऐसी एनर्जीज रहेंगी तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज सेइंग कि आप अपने एफर्ट्स करते रहें, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते रहें. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर आपको अभी रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, इन फ्यूचर यू विल गेट दोज थिंग्स बट एफर्ट्स शुड बी देयर. वो सारे एफर्ट्स आपके काउंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, सो अगर आपके एफर्ट्स पॉजिटिव हैं सो इट्स अ चैरियट कार्ड फॉर यू. एक नई जर्नी ग्रोथ की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आप गोल सेट कर रहे हो वो सारी चीजें आपको मिलेगी और एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में. बट अगर आपके वही जो एफर्ट्स हैं दोज आर नॉट पॉजिटिव वन, आप इतने इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो चीजों में, आप जो भी नए प्लान नहीं सोच पा रहे हो, कहीं ना कहीं स्टक हो, जो पुरानी चीजें खराब होगी उनके बारे में सोचे जा रहे हो, तो क्या होगा. देन यू कैन फेस सम फाइनेंशियल इश्यूज एज वेल. ओके, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जीज हैं अभी. सो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज है ये ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, योर कर्मस. ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स सी करियर वाइज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी बहुत जरूरी हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स. ऑलराइट, प्रेजेंट में ध्यान दें प्लीज. जो पास्ट में ना चीजें खत्म हो चुकी हैं, आप ना पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, अपने करियर में जो पास्ट में चीजें हुई उनके साथ कंपेयर कर रहे हो. सी टाइम बदल रहा है, इट्स लाइक अ व्हील मूविंग. ओके, तो जो चीजें प्रेजेंट में आपके पास हैं, जो ऑफर आपको प्रेजेंट में मिल रही हैं उन पे कंसंट्रेटेड रहें, उनके बारे में ध्यान दें, वहां पे एफर्ट्स करने हैं. तो पास्ट वाली चीजें तो निकल चुकी हैं, प्रेजेंट में जो है एफर्ट्स वहां करने हैं. तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो स्टार्ट ही गलत करी थी, अगर मैंने वो चीज नहीं करी तो मेरे पास आज ये नहीं होता, ऐसे कंपेयर करते रहोगे, अपने आप को डिस्टर्ब करोगे और अपने मेन गोल से हट जाओगे आप. सो प्रेजेंट में आपको डिवाइन की तरफ से ऑफर्स भी मिल रहे हैं ऑलरेडी बट कहीं ना कहीं आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है वहां पे. ओके, सो आगे बढ़े अपनी लाइफ में. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ भी अनएथिकल आपको नहीं करना है. कोई भी ऐसी चीज जो अनएथिकल है दैट इज नॉट गुड, वो आपको मेंटल पीस कभी भी नहीं दे सकती. सो इन चीजों को करने से बचें. ओके, एंड यस अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ ऐसे आपके पास ऑफर्स आए थे, यू लॉस्ट इट, अब तो खत्म हो गया, अब तो दोबारा चीजें अच्छी नहीं होंगी, लेट मी टेल यू, यू विल गेट अनदर चांस सून. सेकेंड चांस आपको मिलेगा बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है दोबारा. अपनी पास्ट मिस्टेक्स, जो पहले गलतियां हुई थी उनको रिपीट नहीं करना है. और ये जो आने वाला वक्त है आपका, ओके, कर्क राशि कैंसर, आने वाला वक्त है आपका जहां पे एक न्यू स्टार्ट होगी, रिफ्रेश. ओके, सो रिलीज द पास्ट थिंग,
पास्ट ट्रॉमा, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस, उनको रिलीज करें और अपनी एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कर्क राशि कैंसर. नाउ लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज हैं फेब मंथ में. व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू. ऑलराइट, नाइस. सो गाइस, आप एक रिलेशनशिप गोल्स लेके जो चल रहे थे, आपने कुछ प्लान करा था कि यस आई वांट दिस. अगर मैं किसी पर्सन की ही बात करूं, यू लव समवन, आप चाहते हो उनके साथ एक बेटर फ्यूचर देखना. सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन. आपने बहुत सोचा है, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए, आप बहुत सोचते हो, बट ये है सिर्फ आपके इमोशन और आपकी थॉट्स. जब तक एक्शन नहीं होगा वो चीज रियलिटी में नहीं बदल पाएगी. ओके, सो मैं यही कहूंगी कि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप एक्शन लोगे, और टाइम आ चुका है जब आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है. नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्राई करें. ऑलराइट, एंड जहां पे आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीजें वैसी नहीं हो रही, और लगेगा कि मैं गिव अप कर दूं, शायद ऑलरेडी आप इस फेज से निकल रहे हो, एक गिव अप वाली. जब क्या होता है, आप अपने किसी रिलेशनशिप में हो, अगर फैमिली की भी बात करूं, कहीं ना कहीं जब आप एक्सप्रेस करने जाते हो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, ओके, तो आप क्या करते हो, आप ट्राई करते हो, नेक्स्ट पर्सन जब उसको नहीं समझ रहा, यू जस्ट वांट टू गिव अप कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं समझेंगे, तो आप उस चीज में गिव अप करते हो. बट सी, गिव अप नहीं करना है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. अगर वो नहीं अभी समझ रहे हैं, टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लें और अलग वे से सोचें. आपको अपना गोल नहीं चेंज करना है, आपको बस एक अलग रास्ता निकालना है. आप एक जो पुरानी सोच लेकर जा रहे थे कि शायद मैं इस तरह से पेरेंट्स से बात करूं तो वो मेरी बात समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो नहीं समझ पा रहे हैं. यू गेट इट. ओके, तो अब ये टाइम है जब आपको एक अलग वे से देखना है सिचुएशन को. यहाँ पे गिव अप कर दोगे तो ये जो सक्सेस है ये नहीं मिल पाएगी. ओके, और यहाँ पे जब गिव अप कर दोगे, आपको लगता है दैट इज द सोल्यूशन. नो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. ओवरबर्डन फील करोगे, वो इमोशंस, वो अनस्पोकन वर्ड्स जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं आपको बर्डन आउट करेंगे. आप बहुत ज्यादा बर्डन फील होगे, स्ट्रेस में आओगे. सो मैं यही कहूंगी, ट्राई टू थिंक इन अनदर वे. सोचें कि कैसे एक्सप्रेस करनी है चीजों को, एंड लेट मी हेल्प यू इन दिस कि कैसे आप चीजों को हैंडल कर सकते हो. ऑलराइट, एंड यस, आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत जरूरी है. जो भी आप अपने रिलेशनशिप वाइज इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हो, जहां पे आपको किसी की हेल्प भी चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, एंड द मैजिशियन कार्ड इज सेइंग यू कैन मैनिफेस्ट थिंग. पॉजिटिव रहें, एक डाउट या एक होप लेकर चलोगे, थिंग्स विल नॉट बी गुड. आपको डेफिनेट होना है कि यू डिजर्व दिस थिंग. ऐसी चीजें मैनिफेस्ट होंगी, मैनिफेस्ट होंगी जब आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स मैच करेंगी आपके एक्शंस के साथ, तो फिजिकल रियलिटी में वो चीज आपको मिलेगी. सो अगर कैंसर, कर्क राशि, कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में इम्बैलेंस है, तो पहले वहां पे क्लैरिटी लेके जाएं. आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या आप रेडी हो, आपका दिल और दिमाग दोनों रेडी हैं, आपको ये चीज सोचनी है, समझनी है, देन गो अहेड. ओके, देन आप प्रॉपर एक्शन ले पाओगे. ओके, सो लेट मी टेल यू, आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा चक्र है जो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से मेजर इश्यूज आप फेस कर सकते हो अपनी लाइफ में, एंड दैट इज ओके. So I can say your sacral chakra, okay, that is somewhere blocked, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से एक इमोशनल ब्लॉकेज है, जहाँ पे आप शो नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. ओके, एंड आई कैन से समवेयर योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ऑल्सो
ब्लॉक्ड, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें सेल्फ डाउट आ जाता है, हम खुद पे डाउट करना शुरू कर जाते हैं कि क्या मैं ये चीज कर भी सकता हूँ, आई एम आई कैपेबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो ये दो चक्र हैं, सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल, जो आपकी लाइफ में सेल्फ डाउट लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़े आपके स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ओके ये आपको रहने वाली हैं जब तक ये चीजें हील नहीं करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेब्रुअरी मंथ। ओके सो नाउ आई विल गिव यू वन गाइडेंस जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी, एंड दैट इज ओके नाउ टाइम टू टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इमोशनल आप बहुत हो, सोचते भी बहुत हो, बट एक्शन। ऑलराइट, तो जो चीज आपको चाहिए उसकी तरफ आपको बढ़ना होगा। गुड लक कैंसर राशि, कर्क राशि।